हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा नीति की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो ये सबसे पहले बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज को लेकर। तो आवेदन नहीं हुआ तो यहाँ पर कैसे मिलती अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता। तो यहाँ पर जो है गफलत में बैठक अधिकारी करते रहे और कॉलेज में यहाँ पर जो है एनएमसी के निरीक्षण की तैयारी। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश की जो है तीसरी सरकारी जो कि शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ जो है विभाग के अधिकारी ने यहाँ जो है फीस तो जमा करा दी, लेकिन यहाँ पर आवेदन ही नहीं कराए। तो यहाँ पर जो है गफलत में जो है महीने तक जो है यहाँ पर अधिकारी नेशनल मेडिकल कमीशन के निरीक्षण का जो है इंतजार करते रह गए। तो अब जो है 15 नवंबर को यहाँ पर जो है तिथि भी निकल चुकी है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर जो मान्यता की प्रक्रिया यहाँ पर लटक गई है। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी मान्यता भी लटकी हुई है और 15 नवंबर तक का यहाँ पर समय दिया गया था, जो कि यहाँ पर चली गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएचडी के लिए जो है यहाँ पर प्रवेश परीक्षा 12 दिसंबर को होगी और इस परीक्षा को जो है संपन्न कराने के लिए जो है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा डीडीहाट में यहाँ पर जो है सेंटर बनाए जाएंगे। और एसएससी परिसर के जो है हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष जगत सिंह बिष्ट ने बताया कि यहाँ जो है प्रवेश के लिए यह परीक्षा के लिए 12 दिसंबर की तिथि यहाँ पर प्रस्तावित की गई है और यदि इस तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ तो यहाँ पर शीघ्र जो है सूचित कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर इस साल जो है यहाँ पर 12वीं में जो है बम्पर रिजल्ट से डिग्री कॉलेज में जो है एडमिशन का संकट खड़ा हो गया है और इस कारण जो है हज़ारों को जो है संख्या में छात्रों को जो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और वहीं यहाँ पर समस्या को देखते हुए अब जो है सरकार ने प्रवेश के लिए जो है सीटें बढ़ाने की जो है तैयारी कर ली है और कॉलेजों में जो यहाँ पर संध्याकालीन जो है कक्षा संचालित करने का जो है प्रस्ताव मांगा गया है। और उच्च शिक्षा मंत्री जो कि डॉक्टर हरक सिंह रावत हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सरकार किसी भी छात्र को जो है प्रवेश से वंचित नहीं रहने देगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और संध्याकालीन कक्षाएं भी चलेंगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है जारी कर रखे हैं निर्देश और इसमें कहा गया है कि रिक्त पदों को जो है भरा जाए, ऐसा यहाँ पर आदेश जारी कर रखा है। उसके साथ साथ कॉलेज में जो है निर्माण कार्य जो है जल्द इसको पूरा हो, इसके लिए आदेश कर रखे हैं और परीक्षा परिणाम जो है जल्द घोषित करें, इसके आदेश भी कर रखे हैं। और दिसंबर में जो है सभी विश्वविद्यालय में जो है दीक्षांत समारोह हो, ये भी आदेश हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है छात्र छात्राओं को जो है जल्दी यहाँ पर डिजी लॉकर की सुविधा मिले और उसके बाद यहाँ पर जो है करीबन जो 1 लाख छात्र छात्रा हैं उनको जो है टैबलेट वितरण करके यहाँ पर उसकी जो है तेज़ी करें, इस ये तरह का आदेश यहाँ पर जारी कर रखे हैं उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। और यहाँ पर कहा गया है कि महाविद्यालय की जो है संबद्धता खत्म करने का आदेश निरस्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने जो है हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को जो यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय श्रीनगर से संबद्ध किए जाने के खिलाफ जो है केंद्र सरकार के यहाँ पर आदेश को जो है निरस्त कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर जो है दूसरे राज्यों का जो है होगा अध्ययन। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने जो है पुराने पेंशन बहाली को लेकर जो है अन्य राज्यों का जो है अध्ययन करने का जो है आश्वासन पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। और कर्मचारी जो नेता जीतमणि पैनवेली ने यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनसे यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली का जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार को जो है भेज जाने का जो है भरोसा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री बोले प्रवेश से वंचित नहीं रहेंगे छात्र और बढ़ेगी यहाँ पर सीटें। तो वहीं बात करें यहाँ पर एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय संबद्धता के संबंध में यहाँ पर जो है समाप्त करने वाले के संबंधी जो केंद्र का आदेश था वो खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर रखा है और कहा कि यहाँ पर पूछा कि केंद्र और राज्य में जो है ये ग्रांट कौन देगा, इस तरह का यहाँ पर कहा गया है। और 18 जो है महाविद्यालयों का यह मामला है और इसको लेकर यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो है सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर CMD इंटर कॉलेज चूडियाला भगवानपुर में 16/11/2021 को पब्लिश डेट है, आप लोग देखते हैं। वैकेंसी निकल के आ रखी है, इसमें जो है यहाँ पर जो महिला और पुरुष है उनके यहाँ पर आवेदन करने के लिए बोला गया है। और प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट के एक पद यहाँ पर है, आरक्षित पद है जो कि यहाँ पर 78,800 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। क्रेडिट यहाँ पर 7,600 है और 12 लेवल है। इसके लिए जो है आपके पास जो योग्यता है स्नातक कोर होना चाहिए, बीएड होना जरूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूनतम जो एज रखा गया 30 वर्ष होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं इनमें से कोई भी एक जो है आपके पास अनुभव होना जरूरी है, चाहे आपके पास हाई स्कूल में प्रशासनिक पद पर जो है 5 वर्ष का अनुभव हो या आपके पास जो है उच्च शिक्षा में जो है मान्यता प्राप्त कॉलेज में 3 वर्ष का जो है प्रशासनिक कार्य का अनुभव हो
या अदर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी एक चलेगा। इसके लिए जो है 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम पर ही दी होगा और पोस्टल ऑर्डर इसी भी नाम पर लगेगा और इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में ही यहाँ पर ये फॉर्म मिलेगा। और 21 दिन इसकी लास्ट डेट रहेगी, पंजीकृत डाक द्वारा यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 तारीख से आप लोग कर लीजिए, 21 दिन ऐड करके इसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, जो कि प्रधानाचार्य के लिए आया हुआ है। और अनुभव की प्रमाण पत्र भी आपको इस तरह का लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में, यहाँ पर स्वर्गीय जनरल BC जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक ताकुला में जो है 2 वैकेंसीज निकल के आ रखी हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 पोस्टें हैं। एक तो यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट का है, जो कि यहाँ पर 2nd क्लास मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए सोशल वर्क में या आपका रूरल डेवलपमेंट में, तो एग्रीकल्चर में भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको 10,000 रुपये मिलेगा मैक्सिमम पर मंथ, ये एक अस्थायी तौर पर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जूनियर कंटेंट कर रखा है, इसमें यहाँ पर जो एक पोस्ट है और मिनिमम जो है 2nd क्लास डिप्लोमा होनी चाहिए एनी ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, तो इसके लिए जो है 6,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर रखा गया है। और उपरोक्त जो है यहाँ पर अस्थायी तौर पर रहेंगे। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त जो कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी का जो है टाइपिंग का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। उपरोक्त जो है दोनों पदों के जो साक्षात्कार होंगे 22/11/2021 को यहाँ पर जो है इसी कॉलेज में होंगे, स्वर्गीय जनरल BC जोशी राजकीय पॉलिटेक्निक ताकुला ग्रामीण पॉलिटेक्निक ताकुला में यहाँ पर होगा। और इसके लिए यहाँ पर निर्धारित कर रखा है 22/11 को निर्धारित कर रखा है, 11 बजे जो है आपको उपलब्ध होगा। तो वो कैंडिडेट भी डायरेक्टली जो है जा सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आसपास के। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में वन विभाग को यहाँ पर मिले हैं 999 जो है वन आरक्षी। तो उत्तराखंड के वन विभाग में जो है वन आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ उच्च न्यायालय ने जहाँ पूरी कर जो है मंगलवार को जो है 999 जो है वन आरक्षी के जो है प्रथम चरण की जो सूची है विभाग को यहाँ पर जारी कर दी है। और इनमें यहाँ पर 331 जो महिला आरक्षी हैं और इसके लिए यहाँ पर जो है वन प्रमुख जो कि राजीव करके नाम है, तो इनको यहाँ पर जो है इनकी पुष्टि करी है और उनके द्वारा यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थियों की जो है लिस्ट जारी कर दी है। अपने अपने जो वन विभाग हैं उन पर जो है 15 दिसंबर 2021 तक जो है पूर्व ज्वाइन करना होगा। 15 दिसंबर तक जो ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर UKPSC के द्वारा वह है सहायक वन संरक्षक का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर जो 2019 का है उनका लिखित परीक्षा परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उस पर जो है वो इंटरव्यू अक्टूबर में लिया गया था और इसके लिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो कि आपकी हुई थी 13 से 17 के बीच में करी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर 21 अक्टूबर से यहाँ पर जो है 23 अक्टूबर के बीच में इसका यहाँ पर जो है साक्षात्कार करा गया था। और उसके बाद यहाँ पर इनका जो फिजिकल था ठीक है 25-26 को करा गया था। अब इसका जो यहाँ पर 41 उम्मीदवारों का जो यहाँ पर चयन सूची में जो है लिस्ट जारी कर दी है। इसकी कोटा पर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट में जारी कर रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है और इसको लेकर जो है नाराज़ महिला अभिभावकों ने यहाँ प्रदर्शन किया हुआ है। तो बागसर के जो प्राइमरी स्कूल है उस पर यहाँ पर 5 पदों की सापेक्ष जो है 3 शिक्षक यहाँ पर तैनात हैं और लगभग जो है यहाँ पर 107 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उन पर है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है महिलाएँ जो है प्रदर्शन करते सड़कों पर उतर नज़र आई हुई हैं। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि सरकारी जो शिक्षा विभाग सुधार लाने के लिए जो है यहाँ पर कई विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है सुविधा उपलब्ध कराई दी गई है, लेकिन अभी तक जो है टीचर उपलब्ध यहाँ पर नहीं कराए गए हैं। और अहम जो है शिक्षकों की जो पद हैं वो खाली हैं और जिसे लेकर जो है जो अभिभावक उन्होंने जो है प्रदर्शन कर जल्दी जो है शिक्षकों की तैनाती करने की यहाँ पर मांग कर रखी है। तो रिक्त पदों पर जितने भी शिक्षक रखते हैं स्कूलों में उन पर तैनाती की मांग कर रखी है। तो यहाँ पर 5 कक्षाओं में जो यहाँ पर 107 जो है बच्चों को जो है पढ़ा रहे 3 शिक्षक, जो कि आप लोग देख सकते हैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय में है जो कि बागेश्वर में है। 107 छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और सिर्फ जो है 3 ही शिक्षक यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ 5 होनी चाहिए थे। और वहीं यहाँ पर रात्रि केटी में जो है माह भर जो है भोगी शिक्षकों की व्यवस्था, तो बस CEO। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो बागेश्वर के शिक्षा विभाग है उसमें जहाँ पर विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता को जो है कमी से जूझ रहे राजकीय इंटर कॉलेज रात्रि केटी यहाँ पर जो है 1 महीने भीतर जो यहाँ पर शिक्षकों की जो है व्यवस्था कराएगा। इस तरह का यहाँ पर CEO जो पद्मेंद्र सकलानी है उन्होंने जो है यहाँ पर विद्यालय में कक्षाओं के जो है संचालन के लिए 2 प्रोजेक्टर दिए और इन दिनों जो है प्रवक्ता की जो है पदोन्नति की जो है प्रक्रिया भी चल रही है और इसके जो है पूरा होते ही यहाँ पर जिले के विद्यालय में जो यहाँ पर खाली पदों पर जो है प्रवक्ता की तैनाती यहाँ पर कर दी जाएगी, इस तरह का यहाँ पर कहा गया है। तो देख सकते हैं उत्तराखंड में काफ़ी जहाँ पर पहाड़ों की जो स्कूल हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शिक्षकों की काफ़ी कमी यहाँ पर चल रखी वर्तमान में।
तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर जो है निर्देशक तलब। तो यहाँ उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन व बीएड के साथ जो है 6 माह का जो है ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थी को जो है प्राथमिक स्तर भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल करे जाने को लेकर यहाँ पर याचिका जो दायर किया था उस पर सुनवाई की। और इसको लेकर जो है कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के क्षेत्रीय निर्देशक देहरादून को यहाँ पर जो है 6 दिसंबर को जो है व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर जो है मामले की सुनवाई जो कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा उन्होंने यहाँ पे उनकी खंडपीठ में हुई। और मामले के अनुसार जो है सुरेंद्र सिंह बोरा व नंदन सिंह बोरा समेत जो है अन्य ने यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और इसको लेकर जो यहाँ पर लगभग 37,000 अभ्यर्थी जो है NIOS से यहाँ पर डीडेड हैं। तो देखते हैं 37,000 अभ्यर्थी जो है NIOS डीडेड हैं, जिनमें से यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि 315 जो है TT उत्तीर्ण गए हैं। तो 315 जो है TT उत्तीर्ण कर रखा है ऐसा कहा गया है। और वे जो है काफ़ी समय से यहाँ पर निजी विद्यालय में जो है सेवाएं दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें जो है बीएड के साथ जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स भी किया है। और सरकार की ओर से जो है उन्हें शिक्षक भर्ती में जो है यहाँ पर योग्य घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है उन्हें पात्र नहीं माना है। याचिका में जो है यहाँ पर NIOS और ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो है भर्ती में जो है शामिल किए जाने की मांग की है। और प्रकरण में जो है अगली सुनवाई 6 दिसंबर को कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर निर्देशक को तलब कर दिया गया है।